क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी की है या फिर कोई डकैती डाली है? हमने तो वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। अब तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे। इतना कहने के बाद नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया और बजाते हुए फिर चल दिए। और नारद का एक ही गाना था, नारायण 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 गुनगुनाते हुए, बीड़ा बजाते हुए चले नारायण भगवान के पास। बोल लीजिए सब लोग, ए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ए भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा धेला है। ए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हे दीन बंधु, तुम दीन दयाल कहावत हो, पर क्यों नहीं तरस दिखावत हो। हे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण कहते हुए नारायण भगवान के पास पहुंच गए। और जैसे ही भगवान ने नारद को आता हुआ देखा, आवाज लगाई, आइए नारद, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे इतने दिन तक? तो हर्ष मिले उठी रमान के पास, बैठे आसन ऋषि समेत। बोले हरस मिले उठी रमान केता, और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान नारद को देख करके खड़े हो गए, बड़ा सम्मान किया। आइए नारद, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे इतने दिन तक? तो बड़ी घमंड भरी बात भगवान ने कही। नारद कहने लगे, हैं प्रभु, तुम्हारी ऐसी कृपा रही, हमने हिमालय पर्वत पे तुम्हारे नाम की माला जपी। हमारी तपस्या को देख करके इंद्र घबरा गया। उसने हमारी आंखें खुलवाने के लिए कामदेव और रंभा को भेजा, लेकिन एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, कामदेव हार के लौटे आया, मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं देवर्षि नारायण। कहाँ तो भोले बाबा ने मना किया था कि नारद भगवान नारायण से ये शब्द मत कहना, लेकिन भूल गए।
मेरे सामने कामदेव की कोई पेश नहीं गई। और ये घमंड भरे शब्द भगवान ने सुने तो समझ गए कि नारद को बहुत बड़ा घमंड है, और भक्तों का घमंड दूर करना मेरा परम कर्तव्य है, उसे मैं जरूर निभाऊंगा। इतना कहने के बाद में बाबा नारद वहां से फिर आगे बढ़े, बीड़ा बजाते हुए चल दिए। तो भगवान ने अपनी माया से एक नगर बसाया, और त्योपुर भय शील निधि राजा, और विश्व मोहिनी तासु कुमारी। उस नगर के राजा हुए शील निधि, जिनके घर में जो कन्या है उसका नाम है विश्व मोहिनी, बड़ी सुंदर है। दूर से देखा है तो नारद सोचने लगे पहले कभी आता था तो यहाँ कोई नगर नहीं था, हो सकता है काफी समय हो गया तपस्या करते करते किसी राजा ने आकर के बसा लिया है, तो आ गए हैं इधर, तो इस नगर के राजा से ही मिलते चले। यही विचार करके आगे बढ़े तो क्या देखा है कि वो नगर एक नव दुल्हन की भांति सजाया गया है। बंधनवार लगी है, केला के खंभ सुशोभित है, दरवाजे पे कलश सुशोभित है। और जैसे ही दरबार में पहुंचे तो शीलनिधि से एक आवाज लगाई, क्यों क्या नाम है महाराज तुम्हारा? शीलनिधि ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया प्रभु हमारा नाम शीलनिधि है। हाँ तो शीलनिधि हमें ये बताओ तुम्हारा दरबार इतने अच्छे ढंग से काहे को सजाया गया है? जवाब दिया प्रभु कल के बाद परसों हमारी बेटी का स्वयंवर है, और तुम बड़े अच्छे समय पे आए हो। क्या हमारी बेटी की हस्तरेखा देख के उसकी दिन दशा बता सकते हो? तो नारद बोले शीलनिधि जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता सकता। काहे वो लड़की बुलाओ और अभी बताएंगे। विश्व मोहिनी आए, नारद के सामने हाथ कर दिया, और नारद ने जैसे ही हस्तरेखा देखी, उस लड़की की हस्तरेखा देखी कि इस लड़की की हस्तरेखा ये कहती है जिसके साथ में शादी होगी और वो अमर हो जाएगा, दुनिया का कोई प्राणी फिर उसे कभी मार नहीं पाएगा। इस लड़की से शादी और अमर। वैसे भगवान से कितनी भी तपस्या करके वरदान मांगो, अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा। इस लड़की से शादी होने के बाद अमर, ये विचार आए मन में, और फिर हस्तरेखा से चेहरा पे नजर पहुंच गई, और चेहरा पे नजर गई तो नारद चकोर बन गई। कितनी सुंदर है ये लड़की, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, आज तक जीवन में हमने कोई लड़की नहीं देखी। कोई बात नहीं, इस लड़की से शादी होने के बाद अमर, और जो भी इसे देखेगा कहेगा भाई उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, तो अब तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। इस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब कौन कहे भविष्य की बात है, नारद अपने ही भविष्य में खो गए। और देखो समय के अनुसार कुछ रहता है तो कुछ बदल भी जाता है। अरे धन तो बही रहता है, पर धंधे बदली जाते हैं। मुर्दा बही रहते हैं, अरे मुर्दा बही रहते हैं, पर कंधे बदल जाते हैं। पुलिस वाले कंधे बदली जाते हैं।
पर झंडे बदल जाते हैं। इंसान वही रहते हैं पर विचार बदल जाते हैं। पैस्याई वही रहती है भरतार बदल नारद भाई थे लेकिन नारद के विचार बदल गए। उस लड़की का हाथ छोड़ा और वो चलने लगे। सिलित बोले महाराज कुछ तो बोलो, लेकिन नारद कुछ नहीं बोले। जवाब दिया कुछ कहोगे नहीं। नारद ने हाथ छोड़ा और सीधे चले। अरे छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले। ये हो दिल में बातें छिपी की छिपी रह गई। नारद चले 24 घंटा बीड़ा बजाते रहते थे। नारायण नारायण गुनगुनाते रहते थे। बीड़ा को फेंक दिया, छोड़ो अब नहीं बजाएंगे, अब तो शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो उसी लड़की से। उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, मरे जाएंगे हम, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। समझ ना सके कैसी लीला थी हर की, समझ ना सके। नजर नीचे झुकी की झुकी रह गई। उसी समय आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अब तो नारद को ठाड़े बैठे दिन में न रात में चैन ही नहीं है। अब क्या करें, इतना समय भी नहीं है जो तपस्या करके हम सुंदर होने का वरदान मांग ले। हम इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला पहना है। अब क्या करें, 2 दिन है, 2 दिन है। अब नारद को चैन नहीं। एक कवि ये कहते हैं कि चैन आता भी नहीं है, क्योंकि कि ये प्रेम बुरी जंजीर वीर कोई झूठ मत जाना।
परेशान हैं, हम क्या करें। सोचने लगे भगवान नारायण बहुत सुंदर हैं, उन्हीं को अपने पास में बुलाते और उनसे उनका रूप मांगेंगे। दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए। दीन दयाल सुनी जब से और तुम दीनन की हो लाज बचैया, आज भमर में और आए फंसी है नाथ प्रभु नारद की नैया। तुम बिन और है कौन मेरो, अब तुम बिन दिखे नयार खिवैया। और भगवान का ध्यान किया। भगवान थोड़ी देर में ही नारद के सामने ही प्रकट हो गए। कहिए नारद, हमें याद किया तुमने? बोले प्रभु आप आ गए, आपकी तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर जो आपके दर्शन हुए इतनी जल्दी। कोई बात नहीं, क्यों याद किया? जवाब दिया महाराज सीलनिध है ना। हाँ तो क्या हो गया उन्हें? बोले उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उनके घर में जो उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उससे हो गया कुछ। जवाब दिया कुछ नहीं हुआ है किसी को। पूरी बात सुनो। वो लड़की देखने में बड़ी सुंदर है और महाराज उसी बेटी की शादी नहीं बल्कि स्वयंवर कर रहे हैं। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर जिसे आज बोलते हैं लव मैरिज, यानी प्यार में शादी। तो जवाब दिया है बेटी उनकी है, वो शादी करें या स्वयंवर करें, भाई तुम्हें क्या मतलब है? बोले मतलब है, मतलब तो है। मतलब ये है कि हम उस लड़की से शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से। जिस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। और उसी समय नतीजा ये हुआ, भगवान बोले हैं थोड़े दिन पहले मिले थे नारद, तो हमसे ये कहा था कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है? और ये अब शादी के विचार तुम्हारे मन में कहां से आ गए? अब ये शादी के विचार तुम्हारे मन में कहां से आ गए? खुश रहो। और उसी समय नतीजा ये हुआ, भगवान ने ये कहा है कि तुम हमें इतना सुंदर बना दो। नारद बोले इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी तरफ देखे बस देखता ही रह जाए। मतलब? बोले हाँ। वो लड़की देखते ही देखते हमारी गर्दन में वरमाला पहना दे। तो भगवान से हरि रूप मांगा है, और हरि भगवान को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं। और उसी समय शरीर तो नारद का बड़ा सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद शरीर की तरफ देखे तो बड़े खुश हो, अब हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अरे अब जैसे ही हम उस रंग भूमि में जाएंगे और लड़की जैसे ही हमें देखेगी बलबाना लेकर के दौड़ेगी, लोग पकड़ेंगे और फिर भी नहीं मानेंगे। अब आखिर नारद की गर्दन में बरमाला पहनाएगी, नारद शादी करेंगे और धीरे से निकले आएंगे। फिर मतलब क्या है किसी से? कोई बात नहीं। नारद आगे बढ़े, भोले बाबा ने 2 गढ़ भेज दिए, जाओ नारद के साथ जाओ, कहीं जब ऊदम न मचाएं। ब्राह्मण के भेष में लग गए नारद के पीछे। अब तो नारद खुशी में चटके जाए, कहूं पांव डारे और कहूं गिरे। अरे नारद दिल में करते पिटारे, ये हो अब कोई मिलेगी अब वो सुकुमार। अरे मन खुशी मनाई है, तब तपधारी तपधारी सीध लगाई है।
बड़े नारद वहां पहुंचे हैं जहां स्वयंवर के लिए जगह सजाई गई थी। आओ ये देखें मोहिनी आ रही बरमाला लिए हुए, और जैसे ही विश्वमोहिनी बराबर से आई तो नारद ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और विश्वमोहिनी सीधी निकल गई, देखा भी नहीं। नारद सोचने लगे ये क्या हो गया, ऐसा लगता है कि इसने हमें देख नहीं पाया। फिर वहां से उठे और जाकर के फिर दूसरी जगह बैठ गए और विश्वमोहिनी फिर आगे आई तो नारद ने फिर गर्दन आगे बढ़ाई और विश्वमोहिनी फिर आगे निकल गई। क्या देखा है कि भगवान एक राजा का स्वरूप बनाए बैठे और उसी समय जाते ही जाते भगवान के गले में बरमाला पहना है। और जैसे ही ये दृश्य देखा है तो नारद को क्रोध आ गया, आवाज लगाई पागल है ये लड़की। अरे भगवान ने इसे रूप दिया है लेकिन ये रूप की पहचान नहीं जानती। हमें देखो, हमारी सुंदरता देखो। अरे इस लड़की से ये कहो ये वरमाला हमारी गर्दन में पड़नी चाहिए और इस लड़की से शादी हम करेंगे। और जो ये दशा देखी भोले बाबा के दो गढ़ रहे सो पीछे से आवाज लगाई, नारद चेहरा देखा है अपना तुमने, शादी के लिए चले आए बंदर जैसा चेहरा लिए फिर रहे हो तो नारद हो न पे दौर पड़े क्या, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर? जवाब दिया पहले चेहरा तो देखो। नारद और ठहरे हुए जल में जब चेहरा देखा है बंदर जैसा चेहरा देख करके नारद को बड़ा क्रोध आया, मेरे साथ में धोखा किया नारायण तुमने। जिस लड़की के पीछे हमें खाना पीना तक अच्छा नहीं लगा उसे लेकर के तुम जा रहे हो, तो एक दिन इसी लड़की के पीछे तुम बन बन में भटकोगे, हम तुम्हें श्राप देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद दोबारा से फिर झांके जल में, नारद का पहले जैसा स्वरूप था वैसा ही हो गया लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। क्या देखा है कि सामने भगवान नारायण लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी के साथ में जा रहे हैं और नारद उनके पास जब भागते हुए पहुंचे तो भगवान ने पूछो लई कहिए नारद कहाँ भागे जा रहे हो? तो नारद बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे ही पास में आया था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े कपटी हो, समुद्र का मंथन कराया अकेले तुमने, लक्ष्मी निकली कस्तूरमणि निकली वो अपने पास में रख ली, शराब निकली वो राक्षसों को पिला दी और जहर निकला वो भोले बाबा को पिला दिया। और तुम्हारे मन की मैं जानता हूं, मेरा घर बसने ही नहीं दिया, उससे पहले ही उजाड़ दिया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भगवान, मैं जानता हूं। अरे कई ऋषि झुंझलाई और तुमको नीक न लगत भलाई, कई ऋषि अरे भरी सभा में मेरा मान घटायो, बंदर जैसो
दिया है प्रभु, तुम्हारे मन की मैं जानता हूँ। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, और या बहे मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे कोई नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो करोगे तुम। जिस लड़की के पीछे मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगा इसलिए कि तुम जा रहे हो, तो एक दिन ऐसी लड़की के पीछे तुम बन बन में भटकोगे। राजा बन के शादी की है तो पृथ्वी पे जाकर के तुम राजा ही बनोगे और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये हमारा श्राप है तुम्हारे लिए। भगवान को नारद ने श्राप दे दिया। तब हरे माया दूरी निवारी, और नाय रमा नई राजकुमारी। अकेले भगवान खड़े हैं, न विश्व मोहिनी है और ना ही लक्ष्मी जी। और नारद ने जैसे ही देखा, आहा, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु ये क्या हो गया, हमने तुम्हें श्राप दे दिया और मेरा श्राप झूठा हो जाए। हमारे मन में ये शादी के विचार कैसे आए, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, मैं शादी नहीं करेंगे। जवाब दिया नारद, अब कुछ नहीं होगा। मन में जरा भी कष्ट है, जरा भी खेद है तो भगवान शंकर के नाम की माला जपो। भगवान की बात सुन करके जवाब दिया, तुमसे अलग हो करके हम जी नहीं पाएंगे दीन बंधु। कि जन्म जन्म का साथ है और हमारा तुम्हारा, अरे तुम्हारा जन्म जन्म जवाब दिया है, हम तुमसे अलग नहीं होकर रह पाएंगे। भगवान बोले, नारद, भोले बाबा के नाम की माला जपो, मन को शांति मिलेगी और तुम्हारे श्राप के कारण पृथ्वी पे जाकर के हम राजा बनेंगे। इसी लड़की के पीछे वन वन में जरूर भटकेंगे। इस तरीका से भगवान ने नारद को समझाया है और नारद के श्राप के कारण भगवान श्री राम का अवतार हुआ। जो ये बात गिरजा ने सुनी, जवाब दिया है, भगवान की माया का भी कोई पार नहीं है। भला सोचो, अब नारद भगवान के भक्त और अपने भक्त के द्वारा ही खुद को श्रापित करवा लिया है। हम तो सोच के परेशान हो गए कि भाई नारद कैसे श्राप दे सकते हैं।